बैंकिंग ब्लॉक के एक नए सेशन में मैं शशि आपका फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे नाबार्ड के द्वारा आज एक नोटिफिकेशन आया है ऑफिस अटेंडेंट का। 2019 में इसके पहले एग्जाम हुआ था और उसके बाद 2024 में ये वैकेंसी आया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट वैकेंसी है। जो भी 10th पास स्टूडेंट हैं या उनके ऊपर जो भी उनके पास डिग्री है, सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं। आइए उसके बारे में हम लोग डिटेल जानकारी देखेंगे और इसी वीडियो में कट ऑफ के बारे में बात करेंगे। कट ऑफ कितना गया था, क्या सिलेबस है, एज क्राइटेरिया क्या है, सब कुछ इस वीडियो में आपको मिलेगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी के बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आपको लाइव का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया है उसमें क्या क्या बात बोला गया है। देखिए, सबसे पहले आपके दिमाग में ये चीज आ जाना चाहिए कि ये बहुत लोग क्या बोलते हैं कि ग्रुप डी का पोस्ट है। जब हम आरबी अटेंडेंट पढ़ा रहे थे तो उस समय भी बहुत लोग क्रिटिसाइज किए थे, जबकि आज के लोग आज जो वहाँ जॉब कर रहे हैं वो 40-42 हज़ार रुपया इजीली कमा रहे हैं, उनको सैलरी मिल रहा है, जो कि एक बैंक क्लर्क से ऊपर होता है। अब आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे साफ बोला गया है एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फ्रॉम इंडियन सिटीजन फ्रॉम द फॉर द पोस्ट ऑफ ऑफिस अटेंडेंट इन ग्रुप सी। ये ग्रुप सी का पोस्ट है, नॉट डी। ये ग्रुप सी का पोस्ट है। पहला पॉइंट आप लोग को क्लियर हुआ। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद बोला गया है कि ऑनलाइन ये फॉर्म अप्लाई होगा और ये नाबार्ड के वेबसाइट के थ्रू। तो अक्टूबर से यह स्टार्ट होगा और 21 अक्टूबर तक लास्ट डेट है फॉर्म भरने का। ठीक है। अब बारी बारी से देखेंगे जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इम्पोर्टेंट डेट्स और टाइमलाइन देख लें अगर, तो 2 अक्टूबर से 21 अक्टूबर तक फॉर्म भराएगा। ऑनलाइन एग्जामिनेशन 21 नवंबर को है, डेट फिक्स है। ऑनलाइन एग्जामिनेशन 21 नवंबर को, यानी कि आपको पूरे एक मंथ का समय मिल रहा है प्रिपरेशन करने के लिए। उसके बाद नाबार्ड रिजर्व रखे हुए हैं, डेट चेंज भी हो सकता है आगे जाके। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं किस ऑफिस में कितना वैकेंसी है, किस ऑफिस में कितना वैकेंसी है। अब देखिए, रीजनल ऑफिस दिया गया है नाबार्ड का। नाबार्ड का ज़्यादा ऑफिसेस तो नहीं है, तो वैकेंसी भी कम आपको देखने को मिलेगा। तो आपके स्टेट वाइज अगर हम बात करें तो सब जगह सीट्स कम ही आपको मिलेगा। बस हेड ऑफिस जो होता है वहाँ पे सीट्स आपको सबसे अधिक 35 देखने को मिलेगा। बाकी जगह सीट्स आपको कम ही देखने को मिलेगा। उसके बाद अगर बात करें कि ये जो सीट्स है वो टोटल कितना है, टोटल 108 है। ठीक है। और एक्स सर्विस मैन के लिए भी ये वैकेंसी दिया गया है। एक्स सर्विस मैन भी ये फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। और बाकी डिसेबिलिटी भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। बैकलॉग वैकेंसी, उसमें महाराष्ट्र का टोटल 10 वैकेंसी है महाराष्ट्र के लिए, उड़ीसा के लिए एक वैकेंसी और यूपी के लिए एक वैकेंसी। ये वैकेंसी पिछले साल यानी 2019 में ये फिल नहीं हुआ था। ठीक है। इस पॉइंट को आप लोग नोट कर लीजिए। उसके बाद एक क्लियर मैसेज लिखा हुआ है, कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर वैकेंसी इन वन स्टेट ओनली। आप एक ही स्टेट के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। द रिजर्वेशन विल बी प्रोवाइडेड फॉर कैंडिडेट बिलोंगिंग एसटी एससी ओबीसी पीडब्ल्यूडी एक्स सर्विसमैन या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी एज पर गवर्नमेंट का जो भी इंस्ट्रक्शन है उस पर आएगा। ठीक है। उसके बाद देखिए, ओबीसी वाले जो भी स्टूडेंट हैं उनको ऑन आफ्टर 1 अप्रैल 2024, याद रखिएगा, जो सर्टिफिकेट ओबीसी सर्टिफिकेट ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2024 के बाद का होना चाहिए। ठीक है। चलिए, उसके बाद ईडब्ल्यूएस में भी वही चीज है। अब बात करते हैं एक्स सर्विसमैन भी ये फॉर्म भर सकते हैं, उनके लिए भी कैटेगरिया दिया हुआ है। 50 साल उनको एज रखा गया है, मैक्सिमम एज 50 साल होना चाहिए। उसके बाद हम लोग बढ़ेंगे। वैकेंसी फॉर पीडब्ल्यूडी के लिए वैकेंसी दिया गया और कैटेगरी बांटा गया है। टोटल उनके लिए वैकेंसी का संख्या टोटल 3 है। उसके बाद बात करते हैं, अब बात करते हैं जॉब प्रोफाइल क्या है। बहुत लोग पूछते हैं जॉब का प्रोफाइल। देखिए, जॉब प्रोफाइल कैरिंग ऑफ फाइल पेपर ईटीसी, रिमूविंग फ्रॉम एंड कीपिंग देम इन कप
बोर्ड्स, यानी कि कप बोर्ड्स का मतलब क्या होता है कि आप जहां से फाइल उठाए हैं वहां वापस रख दीजिए। ठीक है। उसके बाद बाइंडिंग कर सकते हैं, स्ट्रिंग कर सकते हैं आप रिकॉर्ड्स का। चलिए अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? ए कैंडिडेट शुड हैव पास 10 स्टैंडर्ड। ठीक है, किसी बोर्ड से वो अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद और जो भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है 1 अक्टूबर तक उनके पास होना चाहिए पासिंग सर्टिफिकेट। ठीक है। अगर एज का बात करें तो एज 18 से 30 साल है और रिलैक्सेशन आपको 5 साल का मिलेगा एस टी एस सी, और ओबीसी 3 साल, और पीडब्ल्यूडी 10 साल, एक्स सर्विसमैन आपको 50 साल तक मिल रहा है। ठीक है, सर्विस पे। कास्ट क्राइटेरिया आपको पहले ही बता चुके हैं। अब आते हैं कि हम लोग इसका एग्जामिनेशन शेड्यूल के बारे में बात करते हैं। देखिए, सिंगल एग्जाम है, उसको आप मेन एग्जाम भी बोल सकते हैं। सिंगल एग्जाम है और इसमें क्या क्या आपके एग्जाम में आएगा। सबसे पहले तो बात करते हैं, ये ऑनलाइन टेस्ट होगा। सिलेक्शन प्रोसीड्यूर में आपको ऑनलाइन टेस्ट देना है, फिर एलपीटी देना है, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। नेम ऑफ द टेस्ट में रीजनिंग आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन 30 थे और मैक्सिमम मार्क 30 था। 2019 में 150 नंबर का होता था, अब इस बार 120 कर दिया गया। इंग्लिश टोटल 30 का होता है, 30 नंबर। जनरल अवेयरनेस 30 क्वेश्चन, 30 नंबर। और न्यूमेरिकल एबिलिटी 30 क्वेश्चन, 30 नंबर। उसके बाद टोटल 120 क्वेश्चन और 120 नंबर। आपको कंपोजिट टाइम मिलेगा 120 क्वेश्चन करने के लिए आपको 90 मिनट। ठीक है, 90 मिनट में लेवल ऑफ क्वेश्चन कलरकियल से नीचे का ही रहता है। लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट, देखिए जो भी मान लेते हैं कि 100 सीट है, उसमें से 3 गुना रिजल्ट दिया जाता है, 4 गुना भी दिया जा सकता है, क्योंकि एलपीटी में बहुत लोग छटते हैं। मान लेते हैं कि आप बिहार से फॉर्म भर रहे हैं तो आपका लैंग्वेज हिंदी होगा। अगर हिंदी लैंग्वेज होगा तो आपको हिंदी में आपसे लेटर लिखवाया जाएगा या पेपर पर। एलपीटी में सिंपल आपको लैंग्वेज का टेस्ट होता है कि आपको लैंग्वेज जो आप फॉर्म में फिल किए हैं वो लैंग्वेज आपको आता है या नहीं, वो चेक होता है। कोई एग्जाम नहीं होता, बस लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होता है। पेपर पढ़ा सकते हैं या लेटर हिंदी में लिखवा सकते हैं या इंग्लिश में लिखवा सकते हैं, जो आप लैंग्वेज फॉर्म में फिल करेंगे उसके हिसाब से। ठीक है। उसके बाद ऑन द ऑनलाइन टेस्ट में इंग्लिश छोड़ के सब लोग बाय लैंग्वेज रहेगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगा। निगेटिविटी है, आपको 1/4 निगेटिव काटा जाएगा अगर आप कोई क्वेश्चन गलत करते हैं तो। उसके अलावा आपको एक चीज और दिया गया, देखिए सिलेक्शन प्रोसेस में स्टेट वाइज मेरिट लिस्ट निकलेगा। ठीक है, ऑल ओवर नहीं निकलेगा, स्टेट वाइज मेरिट लिस्ट निकलेगा। उसके बाद वेटिंग का भी दिया जाएगा, बायोमेट्रिक आपका होगा एग्जाम सेंटर पे। उसके बाद आपका जो फी का बात करें तो फी आपका 450 प्लस जो चार्ज होता है, यानी कि 500 रुपया आपको एस टी ऑल अदर के लिए होगा, एस टी एस सी पीडब्ल्यू एक्स सर्विसमैन के लिए 50 रुपया रखा गया। ठीक है, और जीएसटी बैंक चार्ज अलग से होता है। ये आपका टोटल एग्जाम सेंटर का अगर बात करें तो आपके लगभग हर स्टेट में आपको मिल जाएगा सेंटर इसका। उसके बाद और लिस्ट में आपको दिया गया है। अब बात करते हैं पे स्केल का, आपको कितना मिलेगा। एक लाइन में अगर बात बोले तो 35,000 पर मंथ यहाँ पे मेंशन किया गया। कितना? 35,000 पर मंथ। बैंक क्लर्क का जो सैलरी है ना, उसके आसपास है ये। और ये इन हैंड का बात हो रहा है। बेसिक पे आपका है, अभी जो बेसिक पे स्टार्टिंग में होगा 10,940, जो कि 20 साल नौकरी करने के बाद 37,770। अगर बेसिक पे 10,000 है तो उसका लगभग 3.5 गुना आपको मिल रहा है। और अगर जब 20 साल नौकरी कर लेंगे तो लगभग 35 का 3.5 गुना कर लीजिए, इतना आपको 20 साल नौकरी करने के बाद मिलेगा। तो ये एक अच्छा आपके लिए तैयारी आप कीजिए और एक अच्छा कैरियर ऑब्जेक्टिव हो सकता है। और हम इसको अब देखिए, हम आरबीआई अटेंडेंट भी क्लास लिए हैं, आप लोग नीचे वीडियो में देख सकते हैं। उसमें भी हम लोगों को बोले आज अच्छा लाइफ स्टाइल में लोग जी रहे हैं। तो ये किसी का बहकावे में नहीं आना है कि ये, देखिए हम कभी भी अप्रेंटिस हमारे चैनल पे अप्रेंटिस का वीडियो आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि हम नहीं उसको प्रेफर करते हैं, क्योंकि वो एक टेन्योर बेसिस है, ये लाइफ टाइम है।
बैंक क्लर्क ग्रुप सी में ही इसको डाला गया, ये बहुत अच्छी बात है। हालांकि पहले ग्रुप डी में रहा करता था ये सब पोस्ट, अब ग्रुप डी में डाला गया तो बहुत अच्छा चीज है। तो इसलिए आप इसका तैयारी करें और हम आपको तैयारी कराएंगे 1 महीना 30 दिन में आप इसको क्रैक कर सकते हैं। ठीक है, सीट कम है, कट ऑफ ज्यादा नहीं आता, बहुत कम ही लोग इसको अप्लाई करते हैं, तो ये उसका टेंशन आप छोड़ दीजिए। अब कट ऑफ आपको दिखाते हैं कि पिछले साल कट ऑफ क्या था। अगर पिछले साल कट ऑफ का बात करें तो देखिए पिछले साल यानी 2019 का कट ऑफ जब 150 का एग्जाम होता था, 2019 का आपको कट ऑफ दिखाते हैं जब 150 का एग्जाम होता था। देखिए अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे साफ लिखा हुआ है, ठीक है, कि अगर आप ऊपर से देखें ये 2020 में जो पीटी हुआ था, रिक्रूटमेंट फॉर ऑफिस अटेंडेंट इन सबऑर्डिनेट सर्विस, ठीक है, 120 में ही है, सॉरी 120 में ही है। और क्वेश्चन नंबर 120 है, क्वेश्चन हो सकता है कि क्वेश्चन आपका 150 हो, बहुत जगह हम देखे हैं 150 ही होगा। अब वो 120 में कट ऑफ कितना गया है, 120 में कट ऑफ है, अगर गोवा का बात करें 67, यूआर का बात करें तो जहां सीट्स का संख्या कम है वहां कट ऑफ ज्यादा गया। अब ये कट ऑफ जाएगा, सीट का संख्या कम है, लेकिन जो एग्जाम का पैटर्न था वो बहुत ही आसान था, आप उसको लो टू मॉडरेट बोल सकते हैं। 30 मैथ में, 10 सिंप्लीफिकेशन, 5 नंबर सीरीज और 10 आपका अर्थमेटिक। रीजनिंग में 25 नंबर का तो पजल ही था, एक डायरेक्शन से 2 क्वेश्चन, एक ब्लड रिलेट से क्वेश्चन था, एक नंबर सीरीज से क्वेश्चन था। अभी हम इसके बाद वाले सेशन में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करा देंगे, प्रीवियस ईयर एग्जाम पैटर्न भी दिखा देंगे। ठीक है, आप लोग कमेंट करके बताइए आप लोग को जो जो अटेंडेंट का तैयारी आप लोग को करना है, एक बार आप लोग कमेंट करके बताइए, हम क्लासेस स्टार्ट कर देंगे, ऐप पे भी क्लासेस स्टार्ट हो जाएगा और हमारा यूट्यूब पे भी क्लासेस स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग को जैसा इंटरेस्ट होगा वैसा हम चैनल पे स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, बहुत दिन से बैंकिंग ब्लॉक पे बैंकिंग का तैयारी रुका हुआ था, अब आज से तैयारी शुरू हो रहा है। ठीक है, फटाफट वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी के बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे कि आपको लाइव का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। ठीक है, थैंक यू।